नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 10 तरंग प्रकाशी की, और इसका अभ्यास क्रमांक है 5। इसमें दिया गया है यंग के द्विझिरी प्रयोग में लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश उपयोग करने पर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। पर्दे के एक बिंदु पर जहां पथांतर लैम्डा है, पथांतर को डेल एक्स से प्रकट करते हैं और इसका मान लैम्डा है। प्रकाश की तीव्रता I इकाई है। तो मान लेते हैं कि वहां माना कि प्रकाश की तीव्रता I1 है और I1 का मान K के बराबर है। उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पथांतर λ/3 है। इसको अपन डेल x1 कह देते हैं। तो दूसरा बिंदु यदि डेल x2 है और वहां पथांतर का मान λ/3 है, तो वहां पर हमें तीव्रता का मान बताना है कि वहां तीव्रता कितनी होगी। यदि लैम्डा पथांतर है तो तीव्रता का मान है K। तो पथांतर λ/3 है तो तीव्रता का मान कितना होगा, ये हमें पता लगाना है। तो इसके लिए एक काम करते हैं, हम एक पथांतर और कलांतर के संबंध को ज्ञात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि कलांतर फाई बराबर होता है 2π/λ इंटू डेल एक्स। ये पथांतर है और ये कलांतर है। तो हम दोनों के मान रखकर पहले φ1 और φ2 निकाल लेते हैं। तो φ1 का मान कितना आ जाएगा 2π/λ इंटू लैम्डा। तो φ1 का मान आ गया हमारा 2π। ये पहले वाली स्थिति के अंदर कलांतर का मान हुआ। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति में कलांतर कितना होगा, तो उसको हम φ2 से प्रकट कर दें तो हो जाएगा 2π/λ गुणित λ/3। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे, तो φ2 बराबर 2π/3। इसको दूसरी समीकरण कह देते हैं। तो अब हमारे पास दोनों के लिए कलांतर के मान हैं। पहली स्थिति में कलांतर 2π है और दूसरी स्थिति में कलांतर 2π/3 है। अब हम तीव्रता का व्यंजक लिखते हैं। तो तीव्रता I बराबर लिखी जा सकती है 4I0। यहाँ I0 जो तरंगें अध्यारोपित हो रही हैं उनकी तीव्रताएं हैं। तो माना कि अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान है। तो 4I0 और आगे हो जाएगा cos स्क्वायर φ/2। तो इस संबंध से हम I1 और I2 दोनों के मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम I1 का मान निकाल लेते हैं। तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4I0 और cos स्क्वायर 2π/2। 2 से 2 कट जाएगा तो cos पाई बचेगा। cos पाई का मान -1 और उसका वर्ग हो जाएगा 1। तो I1 बराबर प्राप्त हो रहा है 4I0। जबकि I1 का मान क्या है, K के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि 4I0 बराबर K, यानी कि I0 बराबर आ जाएगा K/4। इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब हम एक बार और इसी सूत्र का उपयोग करके और I2 का मान निकाल लेते हैं। I2 बराबर हो जाएगा I0 cos स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा φ2/2, जबकि φ2 का मान है 2π/3 4I0। तो I2 बराबर 4I0 cos स्क्वायर 2π/3 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 2π/3 और cos π/3 का मान होता है 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, यानी कि I2 बराबर आप लिख पाओगे 4I0 और इसका मान आ गया 1/4। 4 से 4 कट गया, यानी कि I2 जो है वो I0 के बराबर है। और I0 हम निकाल चुके हैं कि K/4 के बराबर है, इसलिए I2 का मान कितना हो जाएगा K/4। ये हमारा उत्तर है। तो प्रश्न क्रमांक 5 हमने हल किया। अब आइए हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 पर चलते हैं। और प्रश्न क्रमांक 6 कहता है कि यंग के द्विझिरी प्रयोग में व्यतिकरण फ्रिंजों को प्राप्त करने के लिए 650 नैनोमीटर तथा 520 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाशपुंज का उपयोग किया गया है। λ1 बराबर है 650 नैनोमीटर, यानी कि λ1 हम लिखेंगे 6.5 गुणित 10⁻⁷ मीटर। इसी प्रकार से λ2 का मान है 520 नैनोमीटर, यानी कि λ2 बराबर हो जाएगा 5.2 गुणित 10⁻⁷ मीटर। पार्ट ए के अंदर
650 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर तीसरे द्वितीय फ्रिंज की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी ज्ञात करो, यानी कि n का मान है 3 और हमें y3 का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र प्रयुक्त होगा yn बराबर n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। यहाँ n जो द्वितीय फ्रिंज है उसका संख्यांक है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य है, d द्वि स्लिट से पर्दे की मध्य की दूरी है और स्मॉल d दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी है। तो d और d के मान हमें प्राप्त नहीं है, तो जो भी हमारा उत्तर आएगा वो कैपिटल D और स्मॉल d के रूप में होगा। तो हम n और लैम्डा के मान रखकर यहाँ y3 के मान की गणना कर लेते हैं। तो y3 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। y3 बराबर 19.5 गुणित 10⁻⁻7 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d मीटर, या फिर आप इसको नैनोमीटर में प्रकट करना चाहें तो y3 बराबर हो जाएगा 1950 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d नैनोमीटर। ये हमारा पार्ट ए का उत्तर आ गया। अब पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी कहते हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए जहां दोनों तरंगदैर्घ्यों के कारण द्वितीय फ्रिंजें संपाती हो। तो देखिए कि माना कि पहले वाली तरंग की nवीं फ्रिंज दूसरी वाली तरंग की n+1वीं फ्रिंज से संपाती होती है, यानी कि हम लिखें कि yn संपाती है yn+1 डैश। डैश का मतलब यह है कि यह दूसरी वाली तरंग के कारण n+1वीं फ्रिंज और ये पहली वाली तरंग के कारण से nवीं फ्रिंज की दूरी है। तो इन दोनों की तुलना करके हम वह न्यूनतम दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे n λ1 d अपॉन स्मॉल d बराबर हो जाएगा n+1 λ2 d अपॉन स्मॉल d। तो कैपिटल D स्मॉल d ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचता है n λ1 बराबर n+1 λ2। λ1 और λ2 के हम मान रख दें यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा। तो n गुणित 650 बराबर n-1 गुणित 520। n कॉमन ले लिया तो 650 ऋण 520 बराबर 520, तो n बराबर आ जाएगा 4। 650 में से 520 गए, 130 बचेंगे और 13 चौक 52, तो n बराबर 4 आ जाएगा। तो केंद्रीय उच्चिष्ट से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात करना है जहां दोनों तरंगों की द्वितीय फ्रिंज संपाती हो। तो n का मान 4 आ गया। तो अब हम y4 की दूरी निकाल लेते हैं कि y4 कितना होगा। तो y4 हो जाएगा 4 इंटू 650 नैनोमीटर में ही रहने दें इसे चाहे तो, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये हो जाएगा 2600 d अपॉन स्मॉल d नैनोमीटर। इतनी दूरी के ऊपर दोनों फ्रिंजें, दोनों की द्वितीय फ्रिंजें संपाती होंगी, यह न्यूनतम दूरी है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 6 को पूरा किया। अब आइए हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 हमारा कहता है कि एक द्विझिरी प्रयोग में 1 मीटर दूर रखे पर्दे पर कैपिटल D का मान कितना है, 1 मीटर। एक फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री पाई गई है। अल्फा बराबर 2 डिग्री पाई गई है। उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 600 नैनोमीटर है। लैम्डा बराबर 600 नैनोमीटर। लैम्डा बराबर 6 गुणित 10⁻⁻7 मीटर है। उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 600 नैनोमीटर है। यदि पूरा प्रायोगिक उपकरण जल में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई क्या होगी, यानी कि इसको हमें अल्फा 1 कह देना चाहिए और अल्फा 2 का मान हमें निकालना है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है, यानी कि म्यू का मान 4/3 है। इसको हमें लैम्डा 1 कह देना चाहिए। वायु के अंदर कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री है, वायु में तरंगदैर्घ्य का मान 600 नैनोमीटर है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि जल में तरंगदैर्घ्य का मान कितना है हम वो पता कर लेते हैं। तो म्यू बराबर लिखा जा सकता है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा
2। तो यहाँ से हमें लैम्डा 2 ज्ञात कर लेना है। तो लैम्डा 2 बराबर 600 नैनोमीटर बटे म्यू, म्यू यानी कि 4/3, 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से लैम्डा 2 का मान प्राप्त हो रहा है 450 नैनोमीटर, या लैम्डा 2 बराबर 4.5 गुणित 10⁻⁻7 मीटर। ये लैम्डा 2 को व्यक्त करेगा। अब देखिए हो क्या रहा है, इस चित्र को अगर थोड़ा सा हम समझें तो आसानी होगी। इस चित्र में आप देखिएगा कि ये एक पर्दा है, ये एक द्विस्लेट है S1 और S2, ये द्विस्लेट को प्रयोग रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये इनका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु से कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा है, और पर्दे पर ये द्वित्व फ्रिंज प्राप्त होती है। क्योंकि प्रथम द्वित्व फ्रिंज केंद्र से प्राप्त हो रही है, इसलिए इसको हम फ्रिंज चौड़ाई से प्रकट कर सकते हैं, और बीटा नाम दे दिया हमने। ज्यामिति का उपयोग करें तो देखें कि मध्य बिंदु को हम उस द्वित्व फ्रिंज से मिलाएंगे तो ये बनने वाली चौड़ाई कोणीय चौड़ाई कहलाएगी। और यहाँ पर यदि देखें तो S1, S2 और N एक समरूप त्रिभुज हुआ हमारे APO त्रिभुज के, और ये वाली जो दूरी है यह पथांतर कहलाती है, दोनों के पथ का अंतर हुआ। तो ये पथांतर है, S1 और S2 के बीच की दूरी d है, तो ये वाला कोण भी अल्फा होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि अल्फा बराबर है λ/d। अगर कोण छोटा हो तो हमको 4/3 के रूप में प्रकट कर सकते हैं, तो λ/d से व्यक्त कर सकते हैं इसे हम अल्फा 2 का मान ज्ञात करना चाहते हैं, तो अल्फा 2/α1 बराबर हो जाएगा λ2/λ1, यानी कि अल्फा 2 बराबर अल्फा 1 का मान डिग्री में ही रख दो तो 2 डिग्री, और λ2 का मान है 450 नैनोमीटर, और λ1 का मान है 600 नैनोमीटर। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15×3 = 45 और 15×4 = 60। तो इस प्रकार से 3/4, तो अल्फा 2 का मान प्राप्त होगा 1.5 डिग्री। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद।